लेकिन हमारी शादी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। उषा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं आज ही हमारी शादी के बारे में माँ से बात करूंगा। मतलब आपको मेरा और उषा का रिश्ता पसंद नहीं है? रवि बेटे, हमारी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट हमारे घर की बहुरानी बने, हमारे सामने झुकने वाला सर हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करे। नहीं रवि बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलती तुम्हारी माँ के साथ शादी करके तुम्हारे पिता ने भी की थी। रवि बेटे, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हारे अरमानों का गला घोंटना चाहते हैं। दरअसल हम अपने पति की इज्जत का गला घोंटते हुए नहीं देख सकते। हमारी बात को गौर से सुनो। जिन्हें आसमान की तरफ देखकर चलने की आदत होती है, वो जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरफ नहीं देखते। देखो बेटे, उषा को दुर्गानिवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो, कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी 3 रातों से। 3 रातें और 4 दिन, और 3 और 4 8। पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9 2 11 हो गया है। तो शायद मुझे नहीं जानता। मेरा नाम किरण है, किरण वर्मा। मैं जिस चीज को पसंद करता हूं ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता हूं। हवलदार, पकड़ लो इसको। राम साहब। सलाम साहब। अबे ढोंडू, तू अभी तक हवलदार का हवलदारी है? लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते। ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवालात जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट। इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं। ओहो, कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ी भी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने इसके बारे में लिखी है उसे फाड़ डालो उसे। हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके के डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो। मगर अरे तुम मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ, ठीक है। लेकिन सेवकराम सच कह रहे हैं बेटा। जानते हो, तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को एक बड़ा इश्यू बनाकर ऑपोजिट पार्टी वाले हमें हरा भी सकते हैं।
अरे भाई, एक बार ये इलेक्शन जीत जाए और दुर्गा देवी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाए तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? जो जी में आए करना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या करूं। ओहो, सीधी सी बात है, जब बछड़ा बेकाबू हो जाता है ना तो उसके गले में शादी की जंजीरें डाल देनी चाहिए। उसकी शादी करवा दो, वरना। मगर सेवक राम, बड़े के होते हुए अगर छोटे की शादी करवाई तो ये सौतेली माँ और भी बदनाम हो जाएगी। बड़ा तो प्यार के चक्कर में फंसा है, और वो भी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली टाइपिस्ट के साथ। ये हुई ना बात, बस जीत गए हम इलेक्शन, बन गई तुम चीफ मिनिस्टर। अरे दुर्गा भाई, इस इलेक्शन में जीतने का इससे बड़ा इशू और कोई नहीं हो सकता कि दुर्गा भाई खानदान की बहू एक मामूली टाइपिस्ट। याद है, हमारी पार्टी का भी यही नारा है, इस देश से गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, गरीबों को गले लगाओ। मगर सेवक राम, वो अगर मगर कुछ मत करना दुर्गा भाई। वो भोली बाली गरीब टाइपिस्ट की शादी अपने सौतेले बेटे रवि से करवा दो, और इतना हंगामा कर दो कि शहर के हर अखबार में बस यही हेडलाइन हो। यूं समझ लो कि हमारी इलेक्शन का यही मोहरा है। चाल चलो तो ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चले। इसीलिए दुर्गा भाई, इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। आप क्या है, बाहर आ गई पार्टी में। नमस्ते जी। चलिए चलिए। You came into my house, that is God's nature. Sometimes I look at you, sometimes I'm furniture. लक्ष्मी जी, ये दुर्गा देवी है, और ये मेरी धर्म पत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी, ये लक्ष्मी बहन है, और ये इनकी बेटी संध्या, और ये उषा। आई आई, पास भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ। रवि बेटे। माँ, उषा और उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। कि उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था, और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवक राम जी। भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप सब लोगों को आज यहाँ किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है, और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है। अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से बात की शुरुआत कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाएंगे। मंगल राम, अंगूठिया ले आओ।